गया है कि रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तट सार कोटि पंच अनुलाख 50 तो नहीं जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ऐसा कोई विश्व में पैदा नहीं हुआ जिसे कुछ उपलब्धि। भीम पांडवों में पांचों भाइयों में भीम सबसे बड़े बलवान थे। देख रहे हैं ये तेली सराय का रास्ता इस साइड से जाता है, लेकिन आज हम आए हैं नेमावर घूमने के लिए। बहुत बलवान। तो भीम ने उनको रात में इस मंदिर का मुख पलट दिया। तो अभी हम नर्मदा माई के बीचों बीच सेंटर पर है, जिसे कहते हैं नाभी कुंड। तो एक अच्छी दिशा देने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं हमारे धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं को इस प्रकार की जानकारी धर्म की मिले, हमारे यहाँ तीर्थों की मिले, इसके लिए आपको बहुत साधुवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। आप इस प्रकार से प्रयास करते रहें। साथ में ही इनके द्वारा गृह प्रवेश की पूजा भी की जाती है, जिसमें 3 दिन का समय लगता है। पंडित जी का मोबाइल नंबर और मैं सामने डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। और अपन ने जाना कि यहाँ पे इस मंदिर का क्या महत्व है और किस लिए ये प्रसिद्ध है। हर नर्मदे, मैं नर्मदा प्रसाद बर्दिया और मेरा भाई छोटा अनिल कुमार बर्दिया, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेके जा रहे हैं नेमावर के सिद्धनाथ मंदिर में, और जहाँ के हम आपको दर्शन कराएंगे। आप नेमावर आने के लिए आपको इंदौर से 130 किलोमीटर बाय बस आप आ सकते हैं। नजदीकी रेलवे स्टेशन हरदा जिले का है, वहाँ से आप टैक्सी करके या फिर बस के द्वारा भी वहाँ से आ सकते हैं। हरदा से आपको नेमावर मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। दोस्तों, आपके कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो वो हमें कमेंट के रूप में आप हमें बता सकते हैं, जिसके द्वारा हम वीडियो को और भी बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। आइए आगे चलते हैं, बने रहिए इस वीडियो पे। तो अभी हम पहुंचे हैं तेली की सराय तक। ये जो मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, ये तेली की सराय का रास्ता इस साइड से जाता है, लेकिन आज हम आए हैं नेमावर घूमने के लिए, या नेमावर का जो प्रसिद्ध मंदिर है उसके दर्शन कराने के लिए। इसलिए तेली की सराय वीडियो फिर कभी आपको नेक्स्ट टाइम जरूर दिखाएंगे। बने रहिए इस वीडियो। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि हम यहाँ पे चेकिंग चल रही थी। वैसे हमारे पास पूरा सामान था, बस तो यहाँ पे आप जब भी आए तो हेलमेट लगा के आए, अपनी गाड़ी के पूरे कागजात आपके साथ में रखें, क्योंकि हो सकता हो कि आपके साथ में भी ऐसी दुर्घटना भी हो सके। यहाँ से जैसे ही आगे बढ़े तो सामने ही हमें ग्राम हंडिया नज़र आता है, और हंडिया नर्मदा माई के इस पार रहता है और नेमावर उस पार होता है। तो अभी हम नर्मदा माई के बीचों बीच सेंटर पर है, जिसे कहते हैं नाभी कुंड तक पहुंच चुके हैं, और अभी हम पुल के बीचों बीच खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये नाभी कुंड है हंडिया का, और ये सौभाग्य अभी उन्हें प्राप्त हुआ है और नाभी कुंड का दर्शन। आइए आगे चलते हैं, और भी नर्मदा माई के बारे में आगे आपको जानकारी मैं ऐसा ही देता रहूँगा। यदि आप इस वीडियो पर नए हो तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ये जानकारी सभी को पहुँच सके। दोस्तों, अभी हम पुल के बीचों बीच खड़े थे। यहाँ से आप यदि उत्तर की दिशा में देखते हो तो भगवान रिद्धनाथ जी का बहुत अति प्राचीन मंदिर खड़ा हुआ है, और आप बीच में यहाँ पे नजर फहराते हो तो बीच में मां नर्मदा का नृत्य देखते थे। और यदि आप दक्षिण दिशा की ओर देखते हो तो यहाँ पर भगवान रिद्धनाथ जी का एक बहुत ही सुंदर और अति प्राचीन मंदिर स्थित। यदि आप पुल के बीच में खड़े होते तो आपको यहाँ पे रिद्धनाथ भगवान, सिद्धनाथ भगवान और कल कल बहती मां नर्मदा का नाभी कुंड भी दिखाई देगा। दोस्तों, वहाँ से हम आगे चले तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर नेमावर घाट पर जाने का ये रास्ता है। यहाँ पे बैरिकेड्स लगे रहते हैं। अभी नहीं लगे थे, इसलिए हमने गाड़ी आगे लेके आ गए हैं। यहाँ पर जब अमास, पूर्णिमा, कार्तिक के जो दिन रहते हैं, यहाँ पर बाजार भरा रहता है। आपको यहाँ पर नाश्ते की होटल और अन्य सामग्री खरीदने की जो दुकानें हैं, यहाँ पर प्राय सभी आपको उपलब्ध यहाँ पर मिल जाएंगी। हम जैसे ही माँ नर्मदा के तट पर पहुँचते हैं तो हमने वहाँ पे उन्हें नमस्कार किया और उन्हें प्रणाम कर उनके जल के छींटे हमने लिए, और इसके बाद हमारा जो आगे का कार्य था उसे करने के लिए हम तैयार हो गए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमारी भेंट होती है पंडित राजेंद्र जी शर्मा से। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उनके द्वारा यज्ञ अनुष्ठान, गंगा जल की पूजा, गृह प्रवेश, भगवान सत्यनारायण जी का पूजन, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक और कई संकल्प लिए जाते हैं और छोड़े जाते हैं, तथा यहाँ पर माँ नर्मदा का पूजन और कई प्रकार की पूजा इनके द्वारा की जाती है। काफी भक्तगण यहाँ पर आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं इनके द्वारा ही अपनी पूजा संपन्न कराते हैं। ही इनके द्वारा पूरी विधिवत तरीके से गृह प्रवेश की पूजा भी की जाती है, जिसमें 3 दिन का समय लगता है। पंडित जी का मोबाइल नंबर और मैं सामने डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो आइए मंदिर के बारे में पंडित जी से पूरी जानकारी लेते हैं। आपसे इस मंदिर का इतिहास और इस मंदिर की किसने स्थापना की थी, यहाँ की जो शिवलिंग की जो चमत्कारी चीजें हैं, या वो सारी बातें हम आपसे जानना चाहते हैं। ये पुरातन विभाग का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, और भगवान सिद्धेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर सिद्धनाथ मंदिर है यहाँ पर। और ये मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा जब नर्मदा परिक्रमा करी थी, पांडवों ने इसकी स्थापना करी थी, और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर। पहले ये मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में था,
जब उनको परिक्रमा के मार्ग में जल चढ़ाने जाना पड़ता तो काफी समय लगता था। तो भीम ने इसको, भीम विशाल का शरीर वाले थे, भीम पांडवों में 5 भाइयों में भीम सबसे बड़े बलवान थे जी, बहुत बलवान। तो भीम ने उनको रात में इस मंदिर का मुख पलट दिया। इसका मुख्य द्वार जो है अंदर प्रवेश करने का वो पश्चिम कर दिया है। बाकी यहाँ पर जो शिवलिंग है, पिंडी है, वो आज भी उत्तर मुखी है। शिवलिंग की पिंडी उत्तर मुखी है, बाकी मंदिर इसका पश्चिम द्वार है। और मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको गणपति जी के दर्शन होते हैं। गणेश जी, सिद्धि विनायक, रिद्धि सिद्धि सहित विराजमान है। उनके दर्शन करने के बाद भक्त लोग अंदर जाते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। और ये नर्मदा की नदी के स्थान पर प्रवाह पर बैठे हैं भगवान शिवलिंग। और नर्मदा प्राचीन सनातन धर्म की नदी है, हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ी हुई है। यहाँ पर गंगा के स्नान करने से पुण्य क्षय होते हैं, पाप क्षय होते हैं। और नर्मदा के मात्र दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भारत की या मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है नर्मदा। एक ऐसी नर्मदा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की पहली नदी है। सतत प्रवाह रहती है, जीवनदायिनी नदी है। यहाँ पर अनेक शिवालय बने हुए हैं। श्रद्धालु बार स्नान करने आते हैं। यहाँ पर अमावस्या, पूर्णिमा, अन्य तिथियों में बहुत भारी भीड़ रहती है। यहाँ पर लाखों की जनता में श्रद्धालु आते हैं, नर्मदा में दर्शन, स्नान, पुण्य का लाभ लेते हैं। यहाँ पे अमावस्या पे भी काफी भारी भीड़ रहती है। देखिए, अमावस्या पे ऐसा है कि यहाँ पर बहुत दूर दूर के अनेक प्रांतों के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। अमावस्या है, पूर्णिमा है, इससे विशेष तौर पर भीड़ ज्यादा रहती है। वैसे यहाँ की महिमा है, यहाँ हमेशा ही पब्लिक आती जाती रहती है। तो ऑक्सीजन दोनों टाइम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ऐसे ही पब्लिक हमेशा ही सतत यहाँ पर सतत चलता रहता है। बारिश में कोई कारणवश जैसे नर्मदा या कोई अन्य नदियाँ रास्ता रोक देती है तो श्रद्धालु नहीं आ पाते हैं। बाकी हमेशा यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। अच्छा, मुझे यहाँ पे नाभि-कुंड के बारे में कुछ बताइए आप। यहाँ पे नाभि-कुंड की, देखिए, ये नर्मदा का उद्गम स्थान अमरकंटक है। अमरकंटक से नर्मदा निकलती है और गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाके ये सागर में समावित हो जाती है। यहाँ पर नर्मदा का मध्य क्षेत्र है, नाभि तीर्थ स्थान है, ये नाभि कुंड है। यहाँ नर्मदा की नाभि स्थान है। जैसे मनुष्य के शरीर में नाभि मध्य रहता है, इसी प्रकार नर्मदा के शरीर में ये माँ के नाभि कुंड है, ये नाभि तीर्थ है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि नर्मदा की अमरकंटक शुरू होती है और ये उनका बीच का पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट। तो यहाँ से ये आधी हो जाती है, आधी खंभात की खाड़ी में और जाके मिल जाती है। यही, जैसे श्रद्धालु नर्मदा की बहुत सारे परिक्रमा करते हैं। नर्मदा की परिक्रमा का महत्व बहुत बड़ा है। इसमें पैदल परिक्रमा होती है, 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा होती है। अनेक श्रद्धालु इसमें पैदल परिक्रमा करते हैं। नर्मदा माई के बीचों बीच, हाँ, नर्मदा का बीचों बीच सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर स्थापना है भगवान सिद्धेश्वर महादेव विराजमान है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी ऋषि मुनि तपस्या वगैरह करते हैं, संत महात्मा, उनकी हर सिद्धि यहाँ से प्राप्त हो जाती है। मुक्तेश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान है। सिद्धेश्वर के रिद्धनाथ के सिद्धेश्वर के पीछे जो रेणुकेश्वर महादेव है, वहाँ पर ऐसा है कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से ऋणी रहता है। वैसे मनुष्य के जीवन में ऋण रहता है, माता पिता का, गुरु का, सभी का ऋण रहता है। पर आर्थिक तौर पर किसी का ऋण रहता है, तो ऋण उतारने की विधि यहाँ पर है। इससे रेणुकेश्वर महादेव है। यहाँ पर भगवान की जब आरती होती है, वहाँ पर जल चढ़ता है, वहाँ पर नाद आती है। अच्छा, तब वो महास्वर उत्पन्न होता है। वो नाद ओम की अवकार होता है वहाँ पर, और वो कोई बिरले को ही सुनाई देता है। अच्छा, देखो, नर्मदा में क्या है, लाखों श्रद्धालु आते हैं स्नान करने। लाखों में से एक ही होता है भक्त जो स्नान करता है। स्नान करता है, बाकी सब शरीर धोने की वाली बात है। ठीक है महाराज जी, आपसे इतनी जानकारी मिली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम चलते हैं, मंदिर के दर्शन करेंगे। जी 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 शिवलिंग के दर्शन करेंगे। जी पधारना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नर्मदे हर। अभी आपने देखा यहाँ पे हमने पंडित जी अपन ने इंटरव्यू लिया, उनसे थोड़ी बहुत वार्तालाप करी और अपन ने जाना कि यहाँ पे इस मंदिर का क्या महत्व है और किस लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे नाभि कुंड स्थित है और इसका क्या मान्यता है और किस लिए प्रसिद्ध है, ये सारी चीजें अभी हमने पंडित से जानी। तो आप बने रहिए इस वीडियो पे। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं दर्शन करने के लिए और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं और आपको साथ में ही इस मंदिर की जो प्राचीनता है, उसकी बनावट है, उसकी कलाकृति है, उसकी जो शिल्पकारी है, उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं।
सारे शिवलिंग से, और ये हमारे भगवान जी हनुमान जी महाराज जी विराजमान है यहाँ पर। आप सामने जैसे चलेंगे तो यहाँ पर गणेश भगवान जी की एक बहुत ही प्राचीन प्रतिमा जो है वो स्थापित है। अभी आपको दिखाते हैं। पंडित जी प्रणाम, आपका क्या नाम है? रमेश चंद्र व्यास। रमेश चंद्र जी व्यास। अच्छा, मुझे यहाँ पे जो इतनी प्राचीन और भव्य मूर्ति है गणेश जी की, इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए था। जानकारी ये पुराना बना हुआ मंदिर है जी, कितना पुराना है आप बता तो सकते बहुत पुराना है। ये मंदिर सिद्धनाथ मंदिर 5000 वर्ष पुराना, उसके बाद की ये स्थापना है। हैं? अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे गणेश जी के साथ में और दो मूर्तियां ये किन किन? ये रिद्धि और सिद्धि उनकी पत्नी है दोनों। अच्छा, यहाँ पे रिद्धि और सिद्धि हाँ। जो उनकी पत्नियां है, यहाँ पे जो उनके विराजमान है। हाँ जी, ठीक है। मित्रों, अब हम वहाँ पहुंचे हैं। वहाँ पे मंदिर के मेन जो प्रथम द्वार है बहुत ही भव्य बना है। उससे पहले यहाँ पे सरकार द्वारा कुछ निर्देश यहाँ पे दिए हुए हैं, पत्थर पे यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे भगवान शिव को समर्पित यह सिद्धेश्वर मंदिर है। ये उनके कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करने होंगे। मंदिर में कहीं भी आपको गंदगी नहीं करना है, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है। यहाँ पे किसी प्रकार की गंदगी या अनुचित व्यवहार आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों मित्रों, में आपसे यही निवेदन है, आप आइए चलते हैं अंदर और भगवान सिद्धनाथ जी के दर्शन करते हैं और शिवलिंग के दर्शन करते हैं। 10 से 12 सीढ़ियों से गुजरते हुए यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप मंदिर के मेन द्वार तक आप पहुंचे हैं। यहाँ पे आपको इतनी प्राचीन मूर्तियां यहाँ पे बनी हुई दिखाई देगी। दोस्तों, इस मेन द्वार से हम अंदर प्रवेश करते हैं और बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है। बताया जाता है कि 4000 से 5000 वर्ष यह प्राचीन मंदिर है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, यही वो प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर है। अभी अंदर चलेंगे अपन और शिवलिंग के दर्शन करेंगे। अभी हम जिस स्थान पर हैं वो भगवान सिद्धेश्वर महादेव जी का ये मंदिर है। अति प्राचीन ये मंदिर है और इस मंदिर की में जो शिवलिंग है उनकी स्थापना 4 सिद्ध ऋषियों द्वारा की गई थी, जिनके नाम है सनक, सनातन, सनंदन एवं सनत कुमार के द्वारा यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की गई थी। इसी कारण इस मंदिर का नाम सिद्धनाथ मंदिर पड़ा है। और दोस्तों, ऐसा भी कहा गया है कि रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेबा तट सार, कोटि पंच अरु लाख 50 ले बंदो धरी परम हुलास। इसका अर्थ है कि रावण के पुत्र के साथ में 5.5 करोड़ साधु संत यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए थे। और इसमें और भी प्राचीन जो कथाएं हैं उसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। उससे पहले अपन करेंगे भगवान के दर्शन। दोस्तों, मंदिर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर नंदी महाराज जी विराजमान है। दोस्तों, मंदिर प्रांगण में हम जैसे ही अंदर जाते हैं तो यहाँ की भव्यता देख करके ही हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। आप यहाँ की भव्यता और ये जो पत्थर पर उकेरी गई कारीगरी है, इसको देख करके ही आप दंग रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इस साल के सबसे बड़े दर्शन भगवान सिद्धनाथ जी के दर्शन करते हैं और अपने जन्म लेने का फल प्राप्त करते हैं। बोलो हर हर महादेव, नर्मदे हर। एक बार मेरे साथ सब बोलो हर हर महादेव, बम बम बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, भगवान सिद्धनाथ जी के दर्शन करके हम धन्य हो गए। हम इस यात्रा को अब आगे बढ़ाते हैं। चलिए। मंदिर का जो द्वार है उसकी भव्यता देख करके ही आपको प्रतीत होता है कि यह कितना प्राचीन होगा। और मंदिर के मुख्य द्वार पर ही भगवान गणेश जी की मूर्ति उकेरी गई है। महाराज जी प्रणाम, मैं नर्मदा प्रसाद से आया हूँ। सर्वप्रथम आप आपका नाम बता दीजिए। पंडित मनमोहन व्यास, मां नर्मदा के नाभि तीर्थ नेमावर से। हमें ये प्राचीन भव्य मंदिर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए था। ये मंदिर किसने बनाया, कब बनाया और यहाँ की जो शिवलिंग की स्थापना है वो किनके द्वारा की गई है और कुछ जो पौराणिक मान्यता है और कुछ जो किंवदंतियाँ हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। नर्मदे हर। आज आप पहुंचे हैं भ्रमण करते हुए मां नर्मदा के नाभि तीर्थ नेमावर में। आपका यहाँ बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं नर्मदा मैया का यह पावन तट है।
नर्मदा माँ का नाभि तीर्थ है। नेमावर को नर्मदा मैया के नाभि तीर्थ के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में मध्य भाग नाभि का होता है, उसी प्रकार से समूचे नर्मदा खंड में भगवती नर्मदा, जिनका प्रादुर्भाव अमरकंट से हुआ, जो खंबात की खाड़ी में जाकर समाहित हुई है, वहां से अमरकंट से लेकर खंबात की खाड़ी समुद्र का सेंटर पॉइंट मध्य भाग जिनको कहते हैं, वो नेमावर नर्मदा मैया का नाभि तीर्थ। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में नाभि होती है, जहां से ऊर्जा का संचार होता है, अमृत तत्व जहां विराजमान होता है, उसी प्रकार से नर्मदा मैया का नाभि तीर्थ नेमावर में होने के कारण यहाँ से समूचे नर्मदा खंड में जहाँ भगवती नर्मदा प्रवाहित होती है, वहाँ ऊर्जा का संचार होता है। इस तीर्थ की महिमा के बारे में अगर आगे कहें तो नर्मदा के उत्तर तट पर यह तीर्थ नेमावर विराजमान है, और इस तीर्थ में नर्मदा मैया के ठीक तट पर भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर, भगवान सिद्धनाथ का मंदिर, जहाँ ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्रों के द्वारा सनक, सनातन, सनत नंदन, सनत कुमार, इन 4 प्रथम जो मानस पुत्र ब्रह्मा जी के हुए थे, उनके द्वारा भगवान की कठोर तपस्या करने के पश्चात भगवान शिव स्वयंभू, शिव पृथ्वी में से जब उत्पन्न हुए, जो भूमि में से स्वयं आते हैं, उन्हें स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के यहाँ उन्होंने अपना स्थान, और जब सिद्धों के द्वारा तपस्या करने से भगवान यहाँ प्रकट हुए, तो सिद्ध ईश्वर इति सिद्धेश्वर, जो सिद्धों के भी ईश्वर हैं, वही भगवान सिद्धेश्वर है। भगवान सिद्धनाथ का इस प्रकार से नामकरण हुआ, सिद्ध ईश्वर इति सिद्धेश्वर। जो सिद्धों के, ब्रह्मा जी के जो प्रथम मानस पुत्र थे, उन्हें सिद्ध ऋषि कहते थे, सिद्ध मुनि कहते थे। जो 4 पुत्र हुए थे, उन्हें सिद्ध मुनि कहते थे, है ना। तो उन्हें सिद्ध मुनियों के द्वारा भगवान की तपस्या की गई, उन्हीं सिद्ध मुनियों के द्वारा भगवान को स्थापित किया गया, इसलिए भगवान का नाम सिद्धेश्वर हुआ। ये भगवान के नाम की महिमा होती है। अब हम मंदिर की बात करें तो मंदिर द्वापर के समय एक रात्रि में कौरवों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर का, हाँ जी, सिद्धनाथ मंदिर। हम आपको कथा में वही आगे बता रहे हैं कि इस मंदिर का निर्माण कौरवों के द्वारा एक रात्रि में, द्वापर में 6 महीने की रात्रि हुआ करती थी, एक रात्रि में मंदिर का निर्माण किया। चूंकि पांडवों की माता कुंती इस मंदिर में दर्शन करने नहीं आती थी किंवदंतियों के अनुसार, तो पुत्रों ने कारण पूछा कि माँ, भगवान शिव का मंदिर है, आप यहाँ, जब वो यहाँ से वनवास काट रहे थे, तब यहाँ से जब विचरण करते हुए, तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ दर्शन के लिए नहीं जाते? कहा, पांडवों के द्वारा निर्मित होने के कारण हम यहाँ दर्शन नहीं करते, भगवान को प्रणाम करते हैं बाहर से। तब अपने बल पराक्रम से भीम ने इस मंदिर को, पहले पूर्वाभिमुख यह मंदिर हुआ करता था, भीम ने अपने पराक्रम से, अपनी साधना से, बल से इस मंदिर का मुख पश्चिम किया, जो आप आज देख सकते हैं, ये पश्चिम दिशा है, और पश्चिम में इस मंदिर का आज मुख है, जो भीम ने किया। तब से ख्याति प्राप्त पांडवों की हो गई, कौरवों का कोई नाम यहाँ नहीं है। ये जो आप पर्वत देख रहे हैं, ये मणिगिरी पर्वत ही कहलाता है। इस पर्वत के ही प्रांगण में भगवान का मंदिर है। कहते हैं जलधारा शिव प्रिय, भगवान शिव को केवल जलधारा प्रिय है, और उसमें भी भगवती नर्मदा जो भगवान शिव की पुत्री है। जब माँ नर्मदा की जलधारा 11 धाराओं, एक पात्र है, उन 11 धाराओं के माध्यम से भगवान शिव पर धारा जाती है, अभिषेक होता है, तो भगवान प्रसन्न होकर नाद करते हैं, जिसे शिवनाद कहते हैं। कभी श्रृंगी की आवाज आती है, कभी शंख की आवाज शिवलिंग में से स्वतः उत्पन्न होती है। कई बार भक्तों ने प्रत्यक्ष इस चमत्कार को यहाँ महसूस किया है। हाँ जी, बिल्कुल देखा है। प्रत्यक्ष किम प्रमाण है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो भगवान शिव की ऐसी महिमा है, और माँ नर्मदा का यह पावन तीर्थ है जहाँ पधारे। बाकी जो आप सभा मंडप या जो बाकी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, ये होलकर स्टेट में माता अहिल्या ने इन सब का निर्माण कराया। हाँ जी, जीर्णोद्धार या निर्माण जो चीजें बाहर देख रहे हैं, और मुगल शासन काल में कुछ यहाँ क्षति भी की गई, जो आप देख सकते हैं, जो खंडित की गई। हाँ, ये सब सनातन धर्म और इन सब को विच्छेद करने के लिए। हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल। और भगवान शिव का विग्रह, शिवलिंग आप जब करीब से देखेंगे या स्पर्श करके देखेंगे, तो आपको भगवान शिव के शिवलिंग में भी कुछ निशान प्राप्त होंगे। हाथ लगाएंगे, स्पर्श करेंगे, तो आपको स्पर्श में एहसास होगा कि भगवान को भी क्षतिग्रस्त करने की या उस समय में खंडित करने की कितनी कोशिश की गई। आपसे जानकारी बहुत अच्छी प्राप्ति है। ठीक है, हम चलते हैं आगे। अवश्य, आपका स्वागत, बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप
हमारे सनातन को एक अच्छी दिशा देने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं। हमारे धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं को इस प्रकार की जानकारी धर्म की मिले, हमारे यहाँ तीर्थों की मिले, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। आप इस प्रकार से प्रयास करते रहें ताकि हमारे तीर्थों की, हमारे स्थानों की, अच्छे स्थानों की महिमा का और वर्णन करते रहें ताकि सबको इसकी जानकारी लगे और वो यहाँ आकर के पुण्य लाभ भी अर्जित करें और उनका दशांश पुण्य आपको भी प्राप्त होता रहे, जिनकी आपकी वजह से जो ये देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। दोस्तों ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, देखिए ये जो बना है ये नागर शैली का मंदिर बना हुआ है और इसका जो निर्माण जो हुआ है ये जनरली बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। जिसे आप देख सकते हो वो ब्लैक कलर का जो देखने को मिल रहा है पोर्शन, वो लगभग बेसाल्ट चट्टान से जो है पूरा मंदिर का पूरा निर्माण हुआ है। और जिसके आप जो गुम्बद देख रहे हो ये जो बिल्कुल नागर शैली में है, आप इसको देख सकते हैं पूरा। जनरली जो होता है मंदिर जो होते हैं वो 3 प्रकार की शैलियों में बनाए जाते हैं, जैसे कि गुम्बद बनाई जाती है, नागर शैली बनाई जाती है और दूसरा होता है द्रविड़ शैली बनाई जाती है, तीसरा होता है बेसल शैली में, जो कि आप देख सकते हैं। ये कि अपने उत्तर भारत में ये नागर शैली में इसकी गुम्बद बनी हुई है मंदिर की। आइए दोस्तों, मंदिर के चारों ओर हम देखते हैं। तो मंदिर के चारों ओर हम जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस मंदिर की शिल्पकला, वास्तुकला और एवं ये जो पत्थर पर उकेरी गई मूर्तियां हैं ये बहुत ही प्राचीन है और इसी से ही इस मंदिर की दिव्यता का हमें महसूस होता है कि यह मंदिर जब अपने पूर्ण स्वरूप में होगा तो ये कितना भव्य रहा होगा, कितना सुंदर ये दिखता होगा। और साथ में ही यह यहाँ पर जो श्रद्धालु आते होंगे तो उनमें कितनी भक्ति और कितनी श्रद्धा होती होगी। लेकिन अब जैसे जैसे ये मंदिर जीर्ण शीर्ण होते जा रहा है, लेकिन अभी भी यह पूर्ण स्वरूप में अभी भी विद्यमान है। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि यह मंदिर किसी प्रकार से टूटा है या क्षतिग्रस्त है। लेकिन आप जब इस मंदिर को पास से नजदीक से देखते हैं तो आपको प्रतीत होगा कि यहाँ पे जो आपत्तिजनक लोगों ने यहाँ की मूर्ति और यहाँ की वास्तुकला को खंडित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन उनमें भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो यहाँ का जो वास्तुकला मूर्ति है या फिर जो यहाँ की सभ्यता है उसे समाप्त करने का उनमें इतना सामर्थ्य नहीं था। इसलिए बेबी हार करके यहाँ से चले गए। और यहाँ पे जो प्राचीन मंदिर है, जो यहाँ की आस्था है, मान्यता है, वो यथावत आज भी ऐसे ही स्थापित है। ऐसे ही कई राज, ऐसे ही कई कहानियां, कई किंवदंतियां अपने सीने में दबाए हुए आज भी अडिग यहाँ पे खड़ा हुआ है यह मंदिर। और आपको चीख चीख के कहता है कि इन पर क्या क्या बीती है और यहाँ पर कितनी श्रद्धा और कितने श्रद्धालु आते हैं और अपना यहाँ पर जो है समय व्यतीत करते हैं। हम मित्रों अब हो चली संध्या, हमारी खड़ी है गाड़ी और हमें अब यहाँ सिद्धनाथ भगवान जी के दर्शन कर लिए। अब हम जिसे कहते हैं कि सिद्धनाथ के दर्शन करें और आपने रिद्धनाथ के दर्शन नहीं करे तो वो दर्शन अधूरे माने जाते हैं। इसलिए हम नर्मदा माई के उस तट पर, जो आप मुझे देख सकते हैं, उस पार रिद्धनाथ भगवान जी का मंदिर है, हम उसे भी वहाँ के भी दर्शन करते हैं। कभी हमारे जो दर्शन है वो पूरे माने जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो पे। भगवान रिद्धनाथ के दर्शन के लिए हम अपना अगला वीडियो बहुत जल्दी लाने वाले हैं। तब तक के आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे से जो भी प्रश्न है या जो हमसे आप जो कहना चाहते हैं वो कमेंट के रूप में हमें आप बता सकते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर नर्मदे।